बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशुक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर भराओ शार्प ना दीजिए। अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हो। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ। जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट होना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव आराधना का मूल है जल। महाराज तारकासुर ने विचार कर लिया, इस बच्चे को मुझे मालूम है, दाई का रूप रख लिया तारकासुर ने। बच्चे का जन्म हुआ, उसे ले जाकर फेंक दिया। वो बच्चा गंगा जी ने पाल पोस कर बड़ा कर लिया। गंगा जी ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा। एक दिन माता पार्वती को मालूम पड़ा कि जो मेरा पुत्र है, शिव की जो संतान है, शंकर भगवान का जो पुत्र है, वो गंगा जी के पास है। गंगा जी के पास जाकर निवेदन करा, हे गंगा मैया, मेरे पुत्र को दे दीजिए। गंगा जी ने जब पुत्र दिया तो उसके 6 मुख थे, षडानंद कार्तिक। पार्वती मैया ने लिया और लेकर उस पुत्र को माता पार्वती ने जो ज्ञान उपदेश प्रदान करा है, जो बल माता पार्वती ने दिया है, वो बल एक ही दिया कि तुझे तारकासुर का संहार करना है। राम और परशुराम, ठीक है, दोनों के दर्शन करें कि नहीं करें आप लोगों ने? अरे बोलो जम के करें। एक भगवान विष्णु का एक अवतार है राम के रूप में, और भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है परशुराम जी के रूप में। राम और परशुराम, मेरे राम भगवान और परशुराम भगवान में क्या अंतर है? बोलो जरा जम के बताओ जरा, क्या अंतर होगा राम जी में और परशुराम जी में? राम जी और परशुराम जी में सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि राम जी महाराज पूरी जिंदगी भर प्रूफ पे प्रूफ करते रहे, और परशुराम जी प्रूफ करने की जगह फरसा उठा के निपटाते थे। त्रेता में राम जी की जरूरत थी प्रूफ करने की, कलयुग में राम जी जैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल फरसा उठाना है
और आगे बढ़ते जाना है, अपने आप प्रूफ हो जाए। राम और परशुराम जी में एक अंतर सबसे बड़ा है, राम जी महाराज ने सीता जी को लेकर आए, फिर प्रूफ करा, अग्नि परीक्षा हुई, प्रूफ करा, हर जगह पर मेरे राघव जी को, मेरे राम जी महाराज को, मेरे भगवान राम को प्रूफ करना पड़ा। और कली काल में हमें राम जैसे प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े। परशुराम जी जैसा बल हो, और वो बल कितना प्रबल था वो देखिए जरा, वो बल कितना प्रबल था। पिताजी ने कहा तेरी माता का सिर काट दे, और परशुराम भगवान ने सिर काट दिया। पिता प्रसन्न हो गए और परशुराम से कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी और तूने सुन लिया, अपने भाइयों का भी सिर काट दिया, माता का भी सिर काट दिया, अब मांग तुझे क्या चाहिए। परशुराम जी का बल देखिए कितना प्रबल था कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो इनको माफ कर कर इनका सिर वापिस जोड़ दीजिए, ये बल है। अगर तोड़ना जानते हैं तो जोड़ना भी जानते हैं, अब उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। यहां केवल एक भक्ति का बल प्रबल कर लो। मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा यो आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, वैशाख के महीने में एक बीते से नाप कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो, उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए, एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो, फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दसवीं ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन तक। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े दान के भाव से, घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए, और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए उसको। अगर ब्राह्मण जन, गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान, ये रोग के लिए तो नहीं कर सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है संपदा। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी दें, उस समय पर आपका स्मरण, दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए, शिव करे। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की आराधना की ओर अग्रसर हो,
तारकासुर का संहार भगवान कार्तिकेय ने करा है, षडानंद ने करा है, और तारकासुर का संहार करने के लिए आगे बढ़े। पर माता पार्वती जी ने एक शब्द कहा है कार्तिकेय को कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं। जिसके हृदय में शंकर बसा हुआ है उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, चोट नहीं पहुंचना चाहिए। तारकासुर का संहार हुआ पर हृदय में शंकर बसे थे, इसलिए षडानंद कार्तिकेय जी ने कोई बाण हृदय में नहीं मारा। कितना सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है कार्तिकेय को, षडानंद कार्तिकेय सुनो, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में शंकर की भक्ति है तो वो दुनिया में कभी ठोकर नहीं खा सकता, वो शिव के द्वार पर जरूर आता। अगर शिव की भक्ति है तो शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर पर चढ़ाया गया एक चावल का दाना, शंकर भगवान पर समर्पित कर गई एक बेलपत्र, शंकर भगवान को दिया गया एक दाना अन्न का भी अगर तुमने शिव को समर्पित करा है तो वो खाली नहीं जा सकता। शंकर का मंत्र जाप जो आपने करा है, चाहे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, चाहे षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बोलो जरा जन के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करो मंत्र का जाप। एक बार भी अगर मंत्र का स्मरण किया वो खाली नहीं जा सकता। जिससे एक माता का सरल स्वभाव होता है अपने पुत्रों के प्रति, एकदम सरल स्वभाव। वैसा ही परमात्मा का एकदम सरल स्वभाव होता है। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी भगवान विष्णु का काम है संचार करना, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना, और शंकर भगवान का काम है संहार करना। दुनिया के लोग भगवान शंकर को संहार का देवता कहते हैं कि शिवजी तो रुद्र हैं, शंकर भगवान को क्रोध है, भगवान शंकर तो संहार के देवता हैं। चलो ठीक है, अगर शंकर भगवान संहार के देवता हैं तो एक माता का स्वभाव भी तो देखो। माता का स्वभाव कैसा होता है? 500 रुपए बेटा मांगता है, मां कितने देती है? 100 रुपए। कितने देती है? 100। बेटा एक रोटी मांगता है, मां कितनी देती है? जम के बोलो जरा। 2। रुपए कितने देगी? 500 के 100। रोटी कितनी देगी? 1 की 2। और पास में बुलाती है और बुलाकर कहती है बिल्कुल नहीं मारूंगी, पास तो है। और जैसे ही हाथ लग जाता है कूट देती है। ऐसी मां होती है। क्या कहती है? नहीं मारूंगी। आ रहा है, नहीं मारूंगी बोल दिया ना जब मैंने। छोरा ए भानु प्रताप,
नहीं मारूंगी बोल देना मैंने, नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी, तू आएगा। और जो पकड़ा और जो कूटा, क्योंकि माँ माँ होती है, और कूटने के बाद माँ रो भी ले, ऐसी माँ। ये माँ को साधारण माँ साधारण है क्या? माँ वो कहे माई के दूधवन जैसन कहो मिठाई ना मिली, माई के दूधवन जैसन कहो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिले। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद गीले में सोती है सूखे में तुझे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे खिलाती। माई के आशीष जैसन कहो आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। एक बेटी से पूछा जाए कि उसका माँ का जीवन क्या है, एक बेटे से पूछा जाए माता का जीवन क्या है। और ध्यान देना महाराज, दो गाय लेकर अकबर के राज्य में एक ब्राह्मण देवता पहुंच गया, और अकबर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था। अकबर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था कि मेरे बराबर कोई होशियार नहीं होगा, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं होगा, मेरे बराबर कोई विद्वत्ता नहीं धारण करता होगा। ये सोच होती है व्यक्ति की कि मैं इतना विद्वान हूं। एक ब्राह्मण देवता दो गाय लेकर चले गए, दोनों गाय एक जैसी, दोनों की आंख, दोनों की नाक, दोनों का मुख, दोनों की पूंछ, दोनों का रंग एक जैसे। और उसने जाकर अकबर से कह दिया, महाराज ये मेरे पास दो गाय हैं, इसमें एक गाय माँ है, एक गाय बेटी है, आप बताओ कौन सी माँ है कौन सी बेटी है, जल्दी बताओ। अकबर ने देखा, घूमा फिरा कि दोनों तो एक जैसी लग रही है, कौन सी माँ कौन सी बेटी किसको मालूम। अकबर से नहीं हुआ कोई काम, बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये दो माँ हैं, दो गाय आई, इसमें कौन सी माता है और कौन सी बेटी है, जरा देखो, जरा बताओ। बीरबल ने कहा मैं कुछ करता हूं। और बीरबल अंदर गया और दो तगाड़ी में गुड़ लेकर आया, और दो तगाड़ी गुड़ बीरबल ने दोनों गायों के सामने रख दिया। गाय खाने लगी, गाय जैसे गुड़ खाने लगी तो एक गाय जल्दी जल्दी गुड़ खा गई, और गुड़ खाने के बाद उसने तगाड़ी को पूरा चाट लिया, फिर तगाड़ी को छोड़कर वो दूसरी तगाड़ी में मुंह मारने लगी। जब दूसरी तगाड़ी में मुंह मारने लगी तो दूसरी गाय थी, उसने धक्का दिया पर ये नहीं हटी, फिर इसने धक्का दिया, ये फिर नहीं हटी, तो जो गाय पहले से खा रही थी वो हट गई, और जो गाय वहां खाकर आई थी वो खाना चालू कर दी। इतने में बीरबल ने कहा, महाराज ये जो पास में खड़ी है ना, अपनी तगाड़ी छोड़कर ये माँ है, और जो खा रही है ये बेटी है। क्योंकि केवल एक माँ ऐसी होती है जो गाली देने के बाद भी अपने बच्चों को दुआ ही देती है, वो माँ होती है, उसके बराबर कोई नहीं। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, माई के
आशीष जैसन को आशीष ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया मां ना मिले। बहुत कठिन है। जब चली जाती है ना तब याद आता है। बेटी चली गई, मायके बेटी कब तक आती है? जब तक उसके माता पिता जिंदा हैं तब तक। अगर माँ बाप नहीं है तो बेटियां मायके जाना बंद कर देती हैं। कोई पूछे बेटी माता और पिता की प्रीत है। मेरा इन नवयुवक बेटों से, इन नवयुवक बेटियों से, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, तुम्हारे दोस्त रात को 12 बजे आते हैं, तुम्हें फोन लगाते हैं, तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन तुम्हें उठाकर रोड पर ले जाते हैं, गाड़ी की सीट पर केक रखते हैं, रात को 12 बजे दोस्त का केक कटवाता है, पटाखे फोड़ता है, खूब एंजॉय करते हैं। पर उन दोस्तों से निवेदन है, अगर तुम सच्चे दोस्त हो, चोटे नहीं हो, ईमानदारी के अगर दोस्त हो, तो रात को 12 बजे जब दोस्त को लेकर बाहर जा रहे हो तो तुम्हें शर्म आना चाहिए कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया वो घर के अंदर पड़े हैं और उसकी औलाद को ले जाकर केक रोड पे कटवा रहे हो। क्या वो लवारिस पैदा हुआ था रोड? लोग कहते महाराज जी आप केक काटने का विरोध करा करो। हम नहीं करते विरोध, तुम तो खूब काटो दादा, कौन मना करेगा तुम्हें काटने के लिए? हम मना भी कर देंगे तो तुम कहीं मानो? जबरदस्ती के केक अपना मुंडा खराब करना। पर निवेदन है केक काटो, खूब काटो, मना नहीं है, पर कहां काटना है? जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस माँ बाप को पहले सामने खड़ा करो और उस माँ बाप को खड़ा कर उसकी औलाद का फिर केक काटो, तो माँ बाप का भी दिल खुश होगा। वो लावारिस पैदा नहीं हुआ है। रोड पर, चौराहे पर, गलियों में, रोड के ऊपर, गाड़ी पर उसका केक कटता है जिसका कोई नहीं होता। जो लवारिस पैदा हुआ अनाथालय में उसका केक रोड पर कटता है। जिसके माँ बाप जिंदा हैं उसका केक कभी रोड पर नहीं कट सकता। और मेरा राजनेताओं से भी निवेदन है, बड़े बड़े नेताओं से, तुम्हारा जन्मदिन केक जब रोड पे कटता है तो दिल दुखता है सीवर वाले महाराज का कि तुम घर में हो, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे ऊपर छत्र छाया है, तो तुम्हारा रोड पर केक नहीं कटना चाहिए। कहीं छत लग जाए, टेंट लग जाए, मंदिर हो, देवालय हो, गौशाला हो, अनाथालय हो, और केक काटकर मुंडे पे मर देना। अरे उस 200 रुपए का 500 रुपए के केक को उठाकर मुंडे पे मर देना या चेहरे पर लगा देना, पटक देना, जमीन पर पड़ा रहता है। उस केक को काटने के बाद संभाल कर रख लो, सवेरे जब जाओ कहीं गरीब दिख जाए, उसके छोरा छोरी एक रोटी के लिए तरसते हैं, उनको काट कर दे दीजिए, उसमें सुख का अनुभव। अभी अभी कजन कहाँ गए थे कथा करने, एक बार कहीं कथा करने गए थे, तुम्हारा इतना बड़ा बैनर लगा था, किसी कुत्ते का जन्मदिन था, सफेद कलर का कुत्ता था, उसको टोपी लगी हुई थी और नीचे से उनके घर के फोटो लगे हुए थे और उसका जन्मदिन इतनी बजे मनाएंगे। क्या नाम था उसका? कुत्ता था। अपन तो कुत्ता ही कह लो, नाम से क्या मतलब है? वो कुत्ता का जन्मदिन था, बैनर बड़ा सारा लगा था, सबको पत्र गया, लोग आए भी उस कुत्ता के जन्मदिन पे। अरे धिक्कार है रे इंसान, कुत्ते का केक तू खाए? कुत्ते का केक?
और वो कुत्ते का जन्मदिन सनातनी नहीं मना रहा था। कुत्ते का जन्मदिन सनातनी नहीं मना रहा था। कुत्ता सनातनी नहीं पालता, सनातनी जन्मदिन नहीं मना रहा था, दूसरा मना रहा था। बस जन्मदिन और उसमें पौज भी गए ढेर सारे लोग। कुत्ता का केक, कुत्ता का केक। हमने पूछा सबसे पहले केक कटा होगा तो किसको खिलाया था? कुत्ते। फिर बाद में सबको बांट के खिलाया, सबको। धन्य है रे से कुत्ता। निवेदन करूंगा, मनुष्य का जीवन मिला है, खुश होकर जियो। बड़ा दुख होता है जब मॉर्निंग वॉक में राम राम के नाम के समय पर भगवान की गोमुखी माला तुम्हारे हाथ में होना चाहिए और तुम कुत्ते की डोरी पकड़ के इतना बड़ा चड्डा पहन के होशियार बन के जब घूमते हो ना तो शर्म आती है तुम्हें देखकर। और भगवान को भी बड़ी 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 धन्यवाद देता हूं परमात्मा को कि तूने भी गजब की किस्मत लिखी ये सेठ जी की। इनके घर के बच्चों को दूसरी दासियां खिला रही और बारे किस्मत वाले तू घर के कुत्तों को खिला। तेरे घर के बच्चों को छीछी छीछी समझ में? तेरे घर के बच्चों को छीछी वो दासियां करा रही, नौकर चाकर करा रहे, बहन बेटियां करा रही और तू कुत्ते को छीछी करा रहे मॉर्निंग वॉक में जा रहा है। धिक्कार ऐसी किस्मत को। एक आध बार मिल जाए बस शंकर भगवान, उनसे पूछ लूं इसने कौन सा पुण्य करा था। शंकर भगवान से पूछो करा क्या था। और अपने आप में होशियार, इतना बड़ा बरमुंडा पहन लिया, चड्डा टी शर्ट, कुत्ता घुमाते फिर माननी बात में। अरे सांझ सत्ता चली गई रे, सवेरे सवेरे उठो, हाथ में गौमुखी माला रखो और राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। प्रभु ही पार लाएगा, बेड़ा पार कर जाएगा। प्रभु ही पार लगाएगा, बेड़ा पार कर जाएगा। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के द्वार पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। भगवान के दरवाजे पर जाना, भगवान की चौखट पर जाना, सवेरे सवेरे राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम गाना, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास। भाई अंतिम समय में तुम्हारा भजन तुम्हारा साथ देगा, ये कुत्ता नहीं। भजन शंकर ओघड़ी है, शंकर दानी है। महाराज जब विपदा की घड़ी आती है हॉस्पिटल में सब छोड़कर चले जाते हैं, वेंटिलेटर पर कोई पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, डॉक्टर अपना काम करते हैं, तब केवल एक ही होता है, वो मेरा देव अधिदेव हर हर महादेव शिव तुम्हारे साथ। हर पल साथ
तारकासुर ने